लेकिन कहते क्या है कि भैया जो श्रीमद् भागवत की कथा जिसने अपने जीवन में नहीं सुनी है, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। वो कैसा है? चांडाल वच खरवद बत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जिसने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को नहीं सुना वो चांडाल है, वो गधा है। बताइए, ये तो गाली है ना? चांडाल चांडाल वच खरवद बत, खरवद की तरह, खर माने गधा होता है। खरवद तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। बहुत बड़ी बात कह दी। क्या? उसने जन्म तो लिया लेकिन उसके जन्म लेने का बस इतना ही मतलब निकला कि वो अपनी माँ के उदर को कष्ट देने के लिए ही पैदा हुआ है। उसने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया है। उसकी माँ भी सोचती होगी कि मैंने किसको जन्म दे दिया, इतनी पीड़ा सह करके किसको जन्मा। मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भाजा। वो अपनी माँ को कष्ट देने के लिए पैदा हुआ है, उसे धिक्कार है। जीवच्छवो निगदितः सतु पाप कर्मा येन श्रुतं सुख कथा वचनम न किंचित भिक्तं नरं पशु समं भुवि भार रूप मेवं वदन्ति दिव्य देव समाज मुख्या। और इतना ही नहीं, उसकी माँ तो कष्ट में होंगी ही होंगी, अपनी माँ को कष्ट देने के लिए तो पैदा ही हुआ है, लेकिन जब वो चलता होगा धरती पर न, तो धरती माता भी उसके भार को संवहन, उसके भार को धारण नहीं कर पाती होंगी। उनको भी पीड़ा होती होगी कि नालायक बिना मतलब में संसार में जन्म ले लिया, इसने भगवान की कथा नहीं सुनी। सनकादियों ने कहा, भैया नारद जी ये मत सोचना कि ये मैं कह रहा हूं, एवं बदंती दिव्य देव समाज मुख्या, ये देवता लोग कह रहे हैं। और तो भैया ये बताओ, ये कथा सुननी कब चाहिए? भागवत की कथा कब सुननी चाहिए? देखिए, जब भागवत अनुष्ठानात्मक रूप में होती है तो उसके लिए मुहूर्त निकाला जाता है। जिस दिन भागवत प्रारंभ होगी या जिस दिन पूर्णाहुति होगी, अग्निवास है कि नहीं, इत्यादि सारे प्रकरण हैं। लेकिन अगर ऐसे ही भागवत कथा सुननी हो, अनुष्ठान ना करना हो, तो सनकादि ऋषि कहते हैं, भैया दीनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। भागवत सुनने के लिए न कोई दिन है न कोई मुहूर्त है। दीनानाम नियमो नास्ति, न कोई नियम है, सर्वदा श्रवणम मतम। जब इच्छा करें तब भागवत की कथा सुननी चाहिए। नहाए हो तो भी, न नहाए हो तो भी भगवान की कथा सुननी ही चाहिए। ऐसा मत सोचो कि नहीं नहाए तो कथा सुनने नहीं चलेंगे। ठंडी में तो ठंडी लगती है, नहीं नहाते होंगे कुछ लोग, तो सोचे कि नहीं हम जाएंगे ही नहीं कथा सुनने के लिए। ऐसा नहीं, ये कथा तो अधम से अधम को पवित्र कर देती है, तो इसमें स्नान की कौन सी बात है। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम भज स्नानम संसार मलिनाशनम। देखिए, जल तो केवल हमको पवित्र करता है, लेकिन जो शास्त्र है वो शास्त्र क्या करते हैं? संसार मलिनाशनम। वो संसार के अपवित्रता को दूर कर देते हैं और पूरे संसार को पवित्र कर देते हैं। शास्त्र इसीलिए बने गए हैं। सुत जी से शौनक जी ने पूछा, इस कथा का इतना महत्व कैसे बढ़ गया? सुत जी ने कहा, ऋषियों, उस समय की बात है, यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदम गंतुमुद्यतः। जब भगवान श्याम सुंदर अपने लीला का संवरण करके इस धराधाम से जाने लगे, तो आज उद्धव जी उनके चरणों में गिर पड़े। कहा, प्रभु, जब तक आपकी लीला चल रही थी, आप थे, तो हे दीनानाथ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सत्य शौच पवित्रता सब कुछ अपनी स्थिति में था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन आप चले जाएंगे तो कलयुग का प्रभाव हो जाएगा, तो ये जो जीव हैं, आपके जो अंश हैं, वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। उनके मुक्ति के लिए तो कुछ, कल्याण के लिए कुछ आप कोई योजना तो बना दें।
कृपा करके आप इस संसार को छोड़कर मत जाइए। हे ठाकुर, मेरी प्रार्थना है आपके चरणों में। भगवान ने उद्धव के उस विनम्र भाव को स्वीकार कर लिया और भगवान श्री कृष्ण कहे, उद्धव आज अपने भक्तों के कल्याण की बात है, तो जाओ उद्धव, मैं इस संसार को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। और अपने संपूर्ण तेज को भगवान द्वारिकाधीश ने श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रविष्ट कर लिया। स्वकीयम यद भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात्।